दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राज ट्रेडिंग एनालिसिस। इस चैनल के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा शेयर बाज़ार के बारे में। इस चैनल में आपको बिगिनर से लेकर एडवांस तक सब सिखाया जाएगा और कैसे आप इसमें प्रोफेशनल बन सकते हैं ये तक बताया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाएँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और यहाँ तक कि बहुत सारी मूवीज़ में भी यही बताया गया कि शेयर बाज़ार में सिर्फ पैसा डूबता ही है, कोई कमा नहीं सकता, जिसने भी लगाया है सब डूबा ही है। तो फिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे मेन कारण ही क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। यहाँ पे लोग आते हैं विदाउट नॉलेज के। बड़े सारे लोग ये देख के आते हैं कि रातों रात पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं करते हैं, उनको बस यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखते हैं, अकाउंट कैसे खोलें, अकाउंट खोलते हैं, फिर बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बस दो ही चीज़ें उन्हें आती हैं, बाय करना, सेल करना। क्या सेल करना है, क्या बाय, वो नहीं पता। निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, पैसा हमारा लग रहा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कैसे हमें मिल रहा है वापस, कुछ भी नहीं किसी को पता होता है। बस उनको बाय सेल पता होता है और कोई बोल दे ये ख़रीद लो, वो ख़रीद लेंगे। मतलब ज़्यादातर नॉलेज के बिना ही आते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी क्या है? लर्निंग। हमें सीखना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा पैसा भी क्या होगा, लॉस में रहेंगे हम। तो सबसे ज़रूरी क्या है? लर्निंग। तो लर्निंग में आप ध्यान से देखिए तो अर्निंग वर्ड छुपा है, ठीक है ना। एल को काटोगे देखो अर्निंग। तो लर्निंग करोगे तो ही अर्निंग होगी ना। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है लर्निंग। तो मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि आप लर्न कर पाओ। मैं इसमें बिगनर से लेकर एडवांस तक सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए शेयर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, सेबी एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी, ब्रोकर, ये सब क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शेयर मार्केट क्या है। तो शेयर मार्केट वो जगह है जहाँ हम शेयर को क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं। मतलब शेयर को किसी को बाय किया फिर उसको सेल किया, इसी प्लेस को क्या बोलते हैं हम? शेयर मार्केट। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सब्जी मंडी है, ठीक है। आप जाते हैं, पैसे होते हैं आपके पास, आप जाते हैं सब्जी लेते हैं, दो तीन सब्जी हैं, या कोई एक ले लेते हैं। तो उसके बदले में दुकानदार आपको क्या दे देता है? सब्जी दे देता है, आप उसको पैसे देते तो आप चले जाते। तो वो एक जगह होगी, वो एक मार्केट होगी। लेकिन वो किस चीज़ की मार्केट है? सब्जियों की। वैसे ही एक शेयर की मार्केट होती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप मेडिसिन बनाते हैं। अब आपको इस बिज़नेस को फैलाना है तो आप क्या करेंगे? बैंक जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे ताकि पैसा आए जिससे आप बिज़नेस फैला सकें। लेकिन बैंक आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। तो आप सोचते हैं कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, शेयर मार्केट में लगा देता हूँ। शेयर मार्केट में लगाऊंगा, लोगों को बोलेंगे कि आओ मेरे शेयर ख़रीदो, मेरे शेयर ख़रीदो। तो उससे क्या होगा? तो जो पहली बार कंपनी रजिस्टर्ड होगी शेयर मार्केट में, इसको बोलते हैं हम आईपीओ। मतलब आईपीओ हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब कोई नई कंपनी अपने शेयर मार्केट में लगाती है, उनको पैसा मिल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार जब भी कोई कंपनी आती है, इसको बोलते हैं हम आईपीओ। तो इससे क्या होगा? उस कंपनी को पैसा मिल जाएगा, वो बिज़नेस ग्रो करेगी, ब्रांचेस खोलेगी, तो बिज़नेस उनका ग्रो होगा, उनको प्रॉफिट होगा। तो इन शेयर की वैल्यू भी क्या करती रहेगी? घटती बढ़ती रहेगी। तो आइए अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मान लीजिए आपको 10 लाख रुपया चाहिए, तो आप क्या करते हैं? 1000 शेयर लॉन्च कर देते हैं, 1000 रुपये का एक शेयर की वैल्यू के हिसाब से। तो वो 1000 शेयर लोग आपस में ख़रीदते हैं, कोई 2 ख़रीदता, कोई 5, ऐसे करके 1000 शेयर लोग ख़रीद लेते हैं। तो उसको वो पैसा क्या होता है? वो आपको मिल जाता है, मतलब जो कंपनी का मालिक होता है। तो उसको मिल गया 10 लाख, वो अपने बिजनेस करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंपनी को शेयर मार्केट में लगाने से पहले उसे रजिस्टर कराना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जाना पड़ता है सेबी के पास। सेबी क्या करता है? आगे एक्सचेंज होते हैं जो उनको कंट्रोल करता है, मतलब शेयर मार्केट को यही कंट्रोल करता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराना, हमें बताना है कि कंपनी कब लॉन्च हुई, किसकी क्या ग्रोथ स्कोप है, आगे क्या क्या इसके सिस्टम है और क्या बनाती है, वगैरह वगैरह बताना। तो कंपनी सेबी क्या करेगी? इस कंपनी को रजिस्टर करेगी। तो उसके बाद ये कंपनी वाला अपना कहाँ जाएगा? एक्सचेंज के पास। तो इंडिया में दो ही बड़े एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनमें ही क्या करेगा? अपने शेयर्स को
इनमें लगाएगा। तो यही मान लीजिए एनएससी बीएससी को एज ए मंडी समझ लीजिए कि मान लो आपके पास आलू यहाँ पे किसान हो, तो आप क्या करोगे, मंडी वालों को दे दोगे जाके, तो वही आगे क्या करेंगे, इनको बेचेंगे। एज ए एग्जांपल लीजिए, ऐसा कुछ थोड़ा अलग होता है लेकिन मान लीजिए ऐसा ही है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे, अपने शेयर्स को क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि ये ऐसे है, हमारे शेयर्स को हमने बेचना है आपके थ्रू, तो उनको दे देंगे। एनएससी बीएससी में चले जाएंगे शेयर, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो आपके शेयर्स बिकेंगे। तो ये तो हो गया ये। इसके बाद हम देखते हैं, हमने बड़ी बार देखो सेंसेक्स निफ्टी, ये क्या है, सेंसेक्स निफ्टी का कुछ नहीं है। सेंसेक्स का मतलब होता है, जैसे मान लो आपकी कंपनी है, कहाँ लगी है, बीएससी एनएससी दोनों में लगी है, लेकिन जो बीएससी में टॉप 30 कंपनी होंगी, ऐसी बड़ी सारी कंपनी होंगी ना जैसे आपकी, तो उसमें जो बीएससी में मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 टॉप कंपनी होंगी, उनको उनका जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का मतलब हो गया कि उनमें उनकी वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं हम सेंसेक्स। मतलब वो जैसे मान लो 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, 3:15 पे क्लोज होती है, तो उस टाइम में मतलब उस दिन में वो 30 कंपनियों ने कैसा परफॉर्म किया, उसके हिसाब से मार्केट क्या होती है, ऊपर नीचे जाती है। मतलब उसी पे हम बता सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि आज मार्केट में क्या रहा, मतलब सेलिंग ज़्यादा हुई, जब बाइंग ज़्यादा हुई तो कैसा रहा मार्केट, नीचे गई ऊपर गई, टॉप 30 कंपनियों के बेस पे। ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपनी नीचे गई होंगी उसमें, लेकिन मेजॉरिटी हम क्या बोलते हैं कि इतनी ए गई हैं तो मैक्सिमम क्या होंगी, नीचे गई होंगी। तो यहाँ से एक हम क्या लगा सकते हैं एग्जांपल। वैसे निफ्टी क्या, निफ्टी 50 बोलते हैं, मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, वहाँ की जो 50 टॉप कंपनी होंगी उनको मिला के बोलते हैं हम, उनके इंडेक्स को मिला के बोलते हैं निफ्टी 50। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, सेबी क्या होता है। और इसके बाद हमारा रह गया आगे जो सही टॉपिक, आगे ब्रोकर्स क्या होते हैं। मतलब हम सीधे एनएससी बीएससी में जाएंगे, शेयर लेंगे कैसे, हम कैसे बाय करेंगे, कैसे सेल करेंगे, ये सब होगा कैसे, अकाउंट कैसे खोलेंगे, मतलब कहीं जाना पड़ेगा ख़रीदने, या फ़ोन से कैसे ख़रीद सकते हैं, क्या होगा सिस्टम, ये हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा पहला वीडियो, तो मुझे इतना थोड़ा बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो बने रहिए चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।